Good morning, class. I'm Jyoti Yadav with you, and we are doing our chapter 2 of history, kings, farmers, and towns. So, today we will discuss about popular perceptions of kings. तो राजा के बारे में लोगों की क्या राय हुआ करती थी, जो राजा था उसके बारे में लोग किस तरह से सोचा करते थे और किस तरह की एक तरह से इमेज थी राजा की पीपल्स के मन में, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। ओके, तो अब सबसे पहले बात आती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग थे वो राजा को किस तरह से देखते थे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कि जो पीपल हैं उन्होंने तो कोई अकाउंट्स नहीं लिखे हैं, उन्होंने कोई टेक्स्ट नहीं लिखे हैं राजाओं के बारे में। ओके, तो पीपल्स के साइड से कोई भी रिटन अकाउंट्स हमारे पास नहीं है किंग्स के बारे में। सेकंड, फ्रॉम ओरल फोक टेल्स सच एज पंचतंत्र एंड गंदा तिंदु जताका वर लेटली रिटन इन पाली इन फर्स्ट मिलेनियम सीई। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो राजा थे लोगों की राय उनके बारे में क्या थी, तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कुछ मिलती है पंचतंत्र से या फिर जो जताका टेल्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, तो उसी में से एक जताका है गंदा तिंदु। तो जो गंदा तिंदु है उससे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये जो गंदा तिंदु है आपका वो लिखा हुआ है पाली में और ये फर्स्ट मिलेनियम सी में लिखा गया था। तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसमें क्या है, एक स्टोरी बताई गई है। स्टोरी किसके बारे में है? एक राजा के बारे में है। जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। वो क्या किया करता था, वो टैक्स कलेक्ट किया करवाया करता था लोगों से ज़बरदस्ती, और जिसकी वजह से जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, या तो कहीं छुप जाया करते थे या फिर वो अपने गांव छोड़कर फॉरेस्ट की साइड भाग जाया करते थे। तो ये स्टोरी जो है वहाँ से जो गंदा तिंतु है वहाँ से हमें बेसिकली पता चलता है इसके बारे में। तो ये भी हमें पता चलता है साथ ही में कि जो राजा था और जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे उसके, यानी कि जो पीपल थे, उनके बीच में जो रिलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे तो थे नहीं। क्यों? क्योंकि जो राजा हुआ करते थे वो अपना सारा खर्चा चलाने के लिए हैवी टैक्सेस लगाया करते थे लोगों के ऊपर, और उनको वसूल करने के लिए जो टैक्सेस हुआ करते थे वो क्या किया करते थे, बेसिकली कई सारे वेज अपनाया करते थे जिससे लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ता था या फिर वो क्या किया करते थे, छिप जाया करते थे। तो यहाँ पर एक रिलेशन देखने के लिए मिलता है कि जो राजा था और जो पीपल थे उनके बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे। अब आगे हम आते हैं कि अब जब जो टैक्सेस थे वो इतने हाई थे तो उसके लिए क्या किया जाता होगा। तो अब लोगों के पास में दो रास्ते थे। पहला क्या कि वो फॉरेस्ट की साइड भाग जाया करते थे या छिप जाया करते थे जब टैक्सेस उनसे वसूल किए जाते थे ज़बरदस्ती। क्योंकि अगर उनका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं भी हुआ है तब भी जो टैक्स है वो उनको पे करना पड़ता था, रिवेन्यू देना होता था। अब इसके साथ साथ में क्या हुआ कि कुछ लोग तो फॉरेस्ट की साइड में सेटल होना उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ने क्या किया, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जिससे उनका जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, आयरन जो टिप्ड प्लग शेयर होते हैं उनको यूज़ करना शुरू किया, जिससे क्या जो मतलब उनकी जो लैंड है, जो सॉइल है वो फर्टाइल हो। सेकंड, उन्होंने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। जो पैडी आपने सुना होगा क्रॉप्स, तो उनको ट्रांसप्लांट करना उन्होंने शुरू किया। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, इरिगेशन के लिए कई सारी जो सोर्सेज थी उनको बनाया, कई सारी सोर्सेज यूज़ की इरीगेशन के लिए, जैसे कि वेल्स, टैंक्स, ये सब उन्होंने क्या किया, बिल्ड करवाए ताकि उनको इरीगेशन में क्या मिले, हेल्प मिले। उसके अलावा उन्होंने कनाल्स बनवाए। कोई एग्रीकल्चर इन सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड हिली ट्रैक्स इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स। ये कहाँ पर यूज़ की जाती थी टेक्निक्स, बेसिकली ये यूज़ की जाती थी जो सेमी एरिड पार्ट्स हुआ करते थे, यानी कि जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ पार्ट्स नहीं हुआ करते थे पंजाब के, राजस्थान के, और जो हिली एरियाज़ हुआ करते थे नॉर्थ ईस्टर्न या फिर सेंट्रल पार्ट्स के। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो इरिगेशन टेक्निक्स हैं उनको बेसिकली बढ़ाया गया, वहाँ इरिगेशन के सोर्सेस बढ़ाए गए, जैसे वेल्स बनवाए गए, टैंक्स बनवाए गए और कनाल्स बनवाए गए। ओके, तो यही स्ट्रेटेजीज उन्होंने फॉलो की। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, अनदर वे टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ टैक्सेस। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो फॉरेस्ट थे वहाँ पर चले जाते थे कुछ लोग, और दूसरों ने क्या किया, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसको क्या किया, इंक्रीज़ करने की कोशिश की, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की, ताकि वो क्या कर सकें, टैक्सेस भी पे कर सकें और अपने लिए भी कुछ बचा सकें। दूसरा, उन्होंने आयरन जो प्लग शेयर थे वो यूज़ किए, कहाँ पर,
जहाँ पर जो एरियाज़ हुआ करते थे वहाँ पर सोइल जहाँ पर नहीं फर्टाइल हुआ करती थी वहाँ पर उसको फर्टाइल बनाने के लिए उसके अलावा क्या हुआ बेसिकली जो इरिगेशन है वो टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की, जैसे कि वेल्स हो गए, टैंक्स हो गए, कनाल्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं, तो यही सारी जो टेक्निक्स है वो यूज़ की गई। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।